हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी, यानी सांतत्यता है वो क्या होती है। इससे पहले हमने जो लिमिट वाला टॉपिक था वो कंप्लीट किया था, और उससे पहले जो हमारी बुक स्टार्ट की थी वो थी अलजेब्रा की, और अलजेब्रा के अंदर सभी क्वेश्चन सभी फॉर्मूले वो हमने देख लिए हैं। आज हम 2 नंबर टॉपिक है अवकलन गणित के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर 2 नंबर जो टॉपिक है वो है सांतत्यता, और इससे पहले लिमिट वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। जो पिछले एग्जामों में जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। बाकी बचा हुआ आज हमारा टॉपिक है सांतत्यता कंटिन्यूटी क्या होती है, तो इसके क्वेश्चन भी करेंगे जो पिछले एग्जामों में फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। सांतत्यता से पहले आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि फलन सतत कब होगा। फलन सतत फलन है वो क्या होता है, अगर आप ये जानते हैं तो आप सांतत्यता है वो अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो सतत फलन क्या होता है। फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर क्या हो, सतत कहलाता है। यदि x बराबर a पर सतत हो तब क्या हो, x बराबर a पर फलन की सीमा बराबर फलन का मान होना चाहिए। सीधी सी बात इसके अंदर समझने की ये है कि सतत फलन कब होगा, जब कोई फलन है f(x), ठीक है, वो x बराबर a पर फलन है वो सतत होगा अगर सीमा का जो फलन की जो सीमा है और फलन का जो मान है वो दोनों अगर बराबर हैं तो फलन क्या होगा, सतत होगा। ये हमें ध्यान रखना है। फलन की जो सीमा है और फलन का जो मान है वो अगर बराबर में आता है तो इसका मतलब क्या है, वह फलन सतत है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लिमिट x टेंस टू a लेना है हमें। फलन f(x) है उसका मान क्या आएगा, f(a) आएगा, तब क्या है x बराबर a है। तो यहाँ पर देखो बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा, उसके बराबर में क्या है, फलन का मान है। तो यहाँ पर बाईं सीमा भी आ सकती है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो ये बाईं सीमा और दाईं सीमा है, ठीक है, और उसके बराबर में क्या है, फलन का मान आना चाहिए, तभी क्या होगा, फलन सतत होगा। तो ये बाईं सीमा है। बाईं सीमा के अंदर क्या होता है कि माइनस का होता है। जैसे a की तरफ है, मैंने कल बताया था लिमिट्स के अंदर, ये a है, इस साइड से आएंगे तो प्लस का आने वाला है a, और इस साइड से जाएंगे तो ये क्या होगा, a माइनस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, दाईं सीमा है, और ये क्या है, बाईं सीमा है, ये है बाईं सीमा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अंदर बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान है, जो दाईं सीमा है उसका प्लस में आएगा और बाईं सीमा का मान माइनस में आएगा, और उसके बराबर अगर फलन का मान है तो वो क्या है, सतत फलन कहलाता है। चलिए अब हमें इस जो ग्राफ है उसके द्वारा इसको समझेंगे कि सतत फलन क्या है और कौन सा सतत फलन होता है। ये आप उतार सकते हो, अगर आप ये उतारना चाहो तो उतार सकते हो। अब देखो ग्राफ के द्वारा इसको समझेंगे कि ग्राफ के द्वारा सतत फलन कौन सा है और असतत फलन कौन सा है। तो सबसे पहले देखो, वह फलन जिसका ग्राफ क्या हो, सतत हो, तो वह क्या होता है, हमेशा सतत होता है। जिसका ग्राफ भी सतत होता है ना, वह सतत होता है। ग्राफ के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फलन सतत है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखो साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ है वो 0 से शुरू होता है, ओके। तो 0 से शुरू होने के बाद में जो ग्राफ है वो इस तरह से दिया गया है और सर्वत्र सतत फलन है, क्योंकि इसकी जो ग्राफ की जो सीमा है, जो इसकी हाई और जो निम्नलिखित मान है ना, वो क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या है, एक सतत मान है। यानी कि इसकी लिमिट्स देखें और इसका जो मान निकाले, दोनों क्या आएंगे, बराबर में आएंगे। तो जो फलन होगा ना, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, तो उसकी जो लिमिट्स होगी, जो उसका फलन का मान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए साइन एक्स का मान है वो क्या है, हमेशा के लिए सतत फलन है। उसके बाद में देखो कोस एक्स का मान 0 से शुरू नहीं होता है, ये हमें पता है। तो ये यहाँ से शुरू होगा तो भी इसका जो ग्राफ है ना वो एकदम सही आने वाला है, इसलिए क्या है, ये हमेशा के लिए सतत है। या आप यहाँ पर देखो या यहाँ पर देखो, जो मान है प्लस माइनस जो उनका मान है वो सीमा का मान और फलन का मान क्या आएगा, बराबर में आएगा। अगर आप लेफ्ट लो या राइट सीमा लो, दोनों लेने के बाद में इसका फलन का मान है बराबर में आने वाला है। तो ये कोस एक्स क्या होता है, हमेशा के लिए सतत फलन होता है। बात करें tan x की बात करें तो tan x का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। tan x का ग्राफ है जो गुजरता कहाँ से है, 0 से गुजरता है, तो इसका मान बढ़ता जाता है और नीचे भी इसका मान घटता जाता है।
वापिस इसका मान इस तरह से नहीं मुड़ने वाला। तो ये 10x का जो ग्राफ है वो -π/2 से मैंने लिखा है और +π/2, 5 और 3π/2 तक लिखा है। इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 10x की बात करें तो x का मान अगर π/2 लेते हो, 3π/2 लेते हो, इस तरह से चलता जाएगा, 5π/2 लेते हो तो इसका मान है वो असतत रहता है। क्यों रहता है? एक मान मैं ले रहा हूँ π/2 पर, π/2 पर लेंगे, एक लेफ्ट लो एक राइट सीमा लो, ठीक है। लेफ्ट में लेंगे तो लेफ्ट में क्या होता है? माइनस का होता है। लेफ्ट में क्या होता है? माइनस का होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फलन π/2 माइनस h कर दो और यहाँ पर लिमिट जो f है वो π/2 प्लस h कर दो, π/2 प्लस h कर दो। तो उस हिसाब से आगे जो फलन का मान रखेंगे हम, 10 दे रखा है, 10x दे रखा है, x की जगह π/2 माइनस h कर दो और यहाँ पर 10π/2 प्लस h कर दो। ये कर दिया। लिमिट लेने के बाद में इसका मान क्या आएगा? ये क्या चेंजिंग हो जाएगा? 10 कोट h हो जाएगा, ठीक है, 10 कोट h हो जाएगा। और जिसका मान हम 0 रखेंगे, h का मान है, तो इसका मान क्या आएगा? कोट 0 का मान क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। उसी हिसाब से देखो इसका मान क्या आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि 10π/2 प्लस h है वो माइनस में चला जाएगा। 10 अगर π/2 में अगर हम कोई भी ऐड करते हैं, कोई भी मान जो उसका कोण का जो मान है वो ऐड करते हैं तो वो माइनस में चला जाता है और माइनस में कोट होता है। ये आपको पता होगा। जो चतुर्थांश है वो आपने सही से पढ़ा है तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। π/2 प्लस h है, π/2 10π/2 का जो मान है उसमें अगर कोई भी ऐड करते हैं तो वो माइनस में चला जाता है, माइनस कोट में। तो इसका मान माइनस अनंत आएगा और इसका मान है प्लस अनंत आएगा। इसलिए लेफ्ट और राइट भी सीमा है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन का जो मान है वो क्या है? असतत है। ये 10 के लिए था, साइन के लिए, कोस के लिए और 10 के लिए। ये आप ग्राफ अपनी कॉपी में बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसके बाद में हम नई जानकारी देखने वाले हैं कंटिन्यूटी के अंदर। क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के अंदर। क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसके अंदर दो मान दे रखे हैं हमें। f(x) बराबर दे रखा है sin 3x अपॉन sin x दे रखा है, f(x) का मान दे रखा है। और ये क्या है? x बराबर x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है और सतत फलन दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि x बराबर 0 नहीं है और फलन क्या है? सतत है। उसके बाद में हमें पूछा गया है कि k पर जो मान है वो x बराबर 0 पर है, तो इसका मान क्या होगा? k का मान क्या होगा x बराबर 0 पर अगर सतत है तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर फलन sin 3x अपॉन sin x पर क्या है? सतत है, तो देखो फलन का मान और फलन की जो सीमा है वो बराबर होगा, सतत होगा। तो इसका मतलब क्या है? फलन का मान बराबर में होगा फलन की सीमा, तो फलन का मान हमें दे रखा है f0 पर दे रखा है और यहाँ पर f(x) दे रखा है। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा, f(x) का जो फलन है ना वो ये है। यहाँ पर मान रखो f0 पर मान क्या है? k है, तो ये मैंने k लिख दिया। f(x) का मान रखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin 3x अपॉन sin x। ये क्वेश्चन है। इसका देखो यहाँ पर अगर मैं शून्य रखता हूँ तो इसका मान क्या आता है? 0/0 आएगा, क्योंकि x टेंड्स टू 0 पर मान है वो sin 3x आप रखोगे तो sin 0 हो जाएगा और ये भी sin 0 हो जाएगा। तो इसका रूप है वो क्या आएगा? 0/0 आएगा ना। तो यहाँ पर हमें जो हॉस्पिटल नियम है, डीएल हॉस्पिटल नियम, वो काम में लेंगे। वो क्या कहता है? डीएल हॉस्पिटल नियम क्या कहता है? अगर आपको डीएल हॉस्पिटल नियम नहीं आता है तो लिमिट्स के अंदर है। हमने पहला वीडियो अवकलज गणित का है वो यही डाला है, डीएल हॉस्पिटल वाला, तो वहां पर आप देख सकते हो। अगर ये रूप है तो डीएल हॉस्पिटल हमें नियम में काम में लेना होगा। तो के बराबर देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का ऊपर से जो अवकलज कर दो, नीचे वाले का नीचे से कर दो, ठीक है। तो sin 3x का करेंगे तो 3 cos 3x हो जाएगा और इसका मान क्या आएगा? cos x आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसके अंदर जो लिमिट है वो रखो, लिमिट रखेंगे तो k का मान क्या आएगा?
यहाँ से हो जाएगा ये शून्य 1 हो जाएगा, 3x है तो 3 को 0 से गुणा कराएंगे तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर भी cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 3 × 1/1 हो जाएगा और इसका मान क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये k का मान है जो इसका आंसर है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो, अपनी जो कॉपी है उसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, f(x) बराबर यानी फलन का मान हमें दे रखा है 2x माइनस से साइन इनवर्स x दे रखा है, 2x माइनस से साइन इनवर्स x दे रखा है और बटा में क्या दे रखा है 2x प्लस से टेन इनवर्स x दे रखा है। ये फलन का मान हमें दे रखा है x नॉट इक्वल टू 0 पर प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या है सतत है। ये हमें ध्यान रखना है, x नॉट इक्वल टू 0 यानी x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या है ये फलन सतत है। तो हमें पूछा गया है f0 पर इसका मान क्या होगा। चलो इसका मान निकालते हैं और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरपीएससी ने 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। अब चलो देखते हैं कि यहाँ पर लिमिट एक तो क्या होता है फलन का मान बराबर क्या होता है सीमा का मान। इस फलन की सीमा लेने के बाद में जो मान आएगा ना वो फलन के मान के बराबर होगा। तो फलन का मान हमें पूछा गया है f0 पर, और x नॉट इक्वल टू 0 पर क्या है प्रत्येक फलन पर बिंदु का मान क्या है सतत है। तो हमें x टेंस टू क्या लेना होगा 0 लेना होगा। देखो यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर फलन का मान क्या है 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस टेन इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर जो x का मान है वो 0 रखो, सभी जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। तो इसका जो रूप है कौन सा रूप आने वाला है, तो इसका रूप आने वाला है 0/0, 0/0 रूप आने वाला है। अगर ये रूप आता है तो हमने देखा था पिछले वीडियो में डीएल हॉस्पिटल नियम है वो काम में लेंगे। तो यहाँ पर डीएल हॉस्पिटल नियम लगाओ। देखो लिमिट x टेंस टू 0 पर यहाँ पर x है 2x है, तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स x है साइन इनवर्स x और एक है टेन इनवर्स x, इन दोनों का जो सूत्र है वो क्या होता है x बट्टा क्या होता है √1 माइनस x² होता है। और x इस साइड में भी है और इस साइड में ऊपर आएगा, दोनों के अंदर से कॉमन आएगा बाहर, और यहाँ पर 2x है प्लस टेन इनवर्स x का मान क्या होता है x/1 प्लस x² होता है। तो ऊपर वाला जो x है वो बाहर आएगा, इसके साथ में कॉमन लेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस 1/√1 माइनस x² और यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस 10 का मान है वो रूट में नहीं होता है ना, 10 का मान रूट में नहीं होता है, तो 1 प्लस x² आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। अब इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो देखो f0 का मान निकाल रहे हैं ना, f0 पर मान निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 रखो, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, 1/1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, इसका मान क्या आएगा 1/3 जो इसका आंसर है। f0 पर मान क्या है 1/3 आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया था ऑप्शन में था 1/3 f0 का मान, तो वो क्या होगा इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर आ गया 1/3 f0 पर। अगर आप लिखना चाहो ये क्वेश्चन, क्योंकि पिछले जो पेपर के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है वो कम मिलता है, तो आप साथ साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलिए अब देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आपको नोट में डाल लेनी है, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सीधा बता रहा है कि सतत फलन कौन से होंगे और असतत फलन कौन से होंगे। तो ये हमें पहले ही पता चल जाए
कि कौन कौन से फलन सतत है, कौन कौन से फलन असतत है, तो इसका आंसर हम सीधा ही ऑप्शन देख करके कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा फलन दे दे जैसे मापांक के अंतर दे रखा हो या e की पावर x में हो, तो इस प्रकार का कोई फलन मिल जाए और पूछ ले कि ये सतत है या असतत है, तो आप सीधा देखते ही इसके द्वारा बता सकते हो कि ये सतत है या असतत है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट में डाल लो, ठीक है। अब देखो सतत फलन कौन सा होगा। सतत फलन के अंदर पहला आता है बहुपद, ठीक है। बहुपद की बात करें तो किस प्रकार के बहुपद होते हैं, जैसे यहाँ पर बहुपद है एक्स की स्क्वायर प्लस 1, एक्स की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर बहुपद है, यानी एक से ज्यादा अगर पद हो तो वह बहुपद कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक्स की स्क्वायर है, एक्स की स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स की स्क्वायर की जगह आप कितने भी मान रख सकते हो, ठीक है। तो ये जरूर नहीं है प्लस भी रखो माइनस भी रखो, कुछ भी रख सकते हो, और उसका जो गुणा होता जाएगा तो ये एक बहुपद बन जाएगा। इसका मान हमेशा क्या होगा, सतत होगा। हमेशा क्या इसका मान है, बहुपद का मान क्या होगा, सतत होगा। दूसरा ये है कि परिमेय फलन क्या है। परिमेय फलन जो p बटा q का रूप होता है ना, उसके अंदर देखो जहां पर q बराबर क्या होना नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा, फलन क्या होगा, सतत होगा। अगर परिमेय संख्या दे रखी है हमें p बटा q के रूप में दे रखी है और q का जो मान है ना वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, परिमेय फलन है वो सतत है। तीसरा देखो साइन एक्स कोस एक्स e की पावर x, a की पावर x, मापांक x, x प्लस मापांक x और x का गुणा है मापांक x। तो इस प्रकार के जो पद आपको मिल जाते हैं तो वो क्या होंगे, सतत होंगे। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर साइन एक्स और कोस एक्स दो ही दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं, साइन एक्स और कोस एक्स, e की पावर x, a की पावर x और मापांक x, x प्लस मापांक x, x का गुणा मापांक x से गुणा कराया है, तो ये जो पद आएंगे ना वो सतत पद आएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है, 3 ऑप्शन तो ये डाल दिए, ठीक है, और तीसरे जो चौथा ऑप्शन है उसमें से ये डाल दिया या कोई अन्य जो डाल दिया, इसके अलावा जैसे 10x डाल दिया, 10 इनवर्स x डाल दिया, और ये पूछ लिया कि इनमें से सतत फलन कौन सा है, तो बहुपद होगा वो होगा, परिमेय फलन होगा सतत होगा, साइन एक्स इनमें से कोई होगा तो वो क्या होगा, सतत होगा। बट इसके अलावा जो भी कोई पद होगा वो क्या होगा, असतत होगा। देखिए बात करेंगे अब असतत की भी। सतत आ गया तो हमें जरूरी है कि असतत भी इसी के साथ में, ताकि समझ में आ जाए। असतत फलन कौन सा है, बाईं सीमा नॉट इक्वल टू दाईं सीमा। कोई भी पद दे रखा है हमें, जैसे ये साइन एक्स दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है ना, इसका मान पहले तो हम प्लस पर निकालेंगे, यानी दाईं सीमा और बाईं सीमा, पहले दाईं सीमा निकालनी है तो प्लस पर निकालो, फिर माइनस से सीमा पर निकालो, और उसका मान बराबर नहीं आता है, इसका मतलब क्या है, फलन असतत है, ठीक है। दूसरा क्या है इसका बिंदु, बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा। अगर आपने दाईं सीमा निकाली, बाईं सीमा निकाली, बराबर आ गई, आपको लगता है कि ये सतत हो सकता है, बट आपको तीसरा एक और निकालना होगा, फलन का मान निकालोगे, वो इसके बराबर नहीं आने वाला, तो नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, फलन असतत होने वाला है। अगर फलन बाईं सीमा दाईं सीमा भी बराबर आ जाती है तो हमें तीसरा जो स्टेप देखना है वो है फलन का मान इसके बराबर नहीं आ रहा है, असतत होगा। इसके बाद में देखो बाईं सीमा में दाईं सीमा विद्यमान ही नहीं होगी, उसके अंदर विद्यमान ही नहीं होगी फलन के अंदर, तो वो असतत होगा। ये 3 बातें थी असतत की और 3 ही बातें थी सतत की। सतत के अंदर देखो जो बहुपद है, दूसरा परिमेय संख्या है, और क्यू के बराबर में क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तीसरा इसके अंदर साइन एक्स और मापांक एक्स वाला स्टेप है इसके अंदर। तो ये 3 स्टेप है इसके अंदर। अब देखो असतत के अंदर क्या है, दाईं सीमा नॉट इक्वल टू बाईं सीमा, दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा है तो नॉट इक्वल टू फलन का मान। उसके बाद में दाईं सीमा और बाईं सीमा विद्यमान नहीं होगी तो वो क्या होगा, असतत होगा। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो एक साथ आप लिख लो, लिखना भी जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस जो यूनिट का जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, यहाँ से ही पता चल जाएगा, सिर्फ इसके अंदर यही है सतत और असतत। तो ये निकालना अगर आपको आता है तो सान्त्यता कौन सा है, जो असतत है वो कौन सा है, असान्त्यता कौन सा है, बस यही इसके अंदर सीखने की बात है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ना वो सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर मापांक x अपॉन x दे रखा है और x बराबर 0 पर है, ये किस प्रकार का सतत है, ये हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो दे रखा है ना ये सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। अब देखो इसका हल कैसे करेंगे,
ठीक है, हल निकालो। एफ एक्स पर मान क्या आएगा, मापांक दे रखा है तो पहला जो मान आने वाला है वो क्या आने वाला है, ठीक है, पहला जो मान है वो क्या आने वाला है, तो पहला जो मान आएगा वो x बराबर 0 पर आएगा, x बराबर क्या आएगा, 0 पर आने वाला है। तो x बराबर 0 पर मान क्या आएगा, इसका 0 आएगा, 0 आएगा और x बराबर 0। अब देखो मापांक ऊपर x है ना, अगर मैं x का मान है वो 0 से छोटा लेऊंगा, 0 से छोटा लेने के बाद में x का मान ऊपर वाले का जो मान है ना वो अग्रसर आने वाला है, अग्रसर यानी उसके ठीक बड़ा जो नजदीक मान आने वाला है, तो छोटा से छोटा ऋणात्मक मान कौन सा होता है, -1 होता है। और यहाँ पर मैं x का मान बड़ा ले रहा हूँ 0 से बड़ा लेने के बाद में जैसे 0.99 ले रहे हैं, 0.90 ले रहे हैं, तो जस्ट इसका ऊपर वाला मान है, ये क्या कहता है कि जस्ट उससे उचिष्ट मान जो उसका नजदीक है वो लेना है, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके जो मान है बाईं सीमा और दाईं सीमा है वो बराबर नहीं है, क्योंकि ये देखिए दोनों, एक माइनस का 1 आ रहा है और एक प्लस का 1 आ रहा है, इसलिए यहां पर देखो दाईं सीमा और बाईं सीमा नॉट इक्वल टू बाईं सीमा, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये किस प्रकार का सतत है, तो ये हमने नियम के अंदर देखा था, नियम के अंदर हमने देखा था कि ये जो सीमा, दाईं सीमा और बाईं सीमा अगर बराबर में नहीं हो तो ये किस प्रकार का सतत होगा, पहला स्टेप था, तो ये प्रथम प्रकार का असतत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रथम प्रकार का असतत है, ये असतत दे रखा है, ठीक है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक है, असतत है, तो ये क्या होगा, प्रथम प्रकार का असतत होगा, असतत होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूछा गया किस प्रकार का है, अगर दूसरे प्रकार का होता तो क्या होता, दोनों बराबर होते, फिर फलन का मान विद्यमान नहीं होता। तीसरा, अगर सीमा दोनों ही विद्यमान नहीं होगी तो ये तीसरा असतत होगा। तो असतत के 3 प्रकार हमने पढ़े थे, और असतत जो सतत थे उसके भी 3 प्रकार देखे थे, तो ये महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने नोट में डलवाया था, और क्वेश्चन 2011 में पूछा भी गया है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए बात करेंगे क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन है 2022 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। सांत्यता इसलिए इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सेकंड ग्रेड के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से। सेकंड ग्रेड के अंदर पहला क्वेश्चन यह था कि जो फलन है एफ एक्स, उसका मान है, एक तो एक्स की स्क्वायर का, एक एक्स की स्क्वायर है फलन का मान, तो स्क्वायर कब है, जब x के सभी मान q में हो, ठीक है, और माइनस एक्स की स्क्वायर कब है, जब x के सभी मान q में नहीं हो, तब क्या होगा, ये फलन सतत होगा। इसके ऑप्शन थे x बराबर 0, दूसरा ऑप्शन था x बराबर 1/2, तीसरा ऑप्शन था x बराबर 1 और चौथा ऑप्शन था 2। तो इसका हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका हल निकालना है, तो ये जो पहली सीमा है दाईं सीमा और ये बाईं सीमा हो गई, तो ये दोनों क्या है, अगर बराबर करते हैं तो क्या फलन क्या है, सतत है। सतत होने की जो कंडीशन थी वो क्या थी, दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों क्या हो, बराबर में हो। तो ठीक है, लिख लो x की स्क्वायर, हमें सतत दे रखा है इसलिए हमने दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा रखा है, x की स्क्वायर करो। उसके बाद में देखो इस x को इधर लाओ, 2x की स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा, और x की स्क्वायर क्या आएगा, 0, x का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया और इसका x का मान क्या था, 0 था। इतना इजी क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड 2022 में, इसका मान क्या है, 1 नंबर ऑप्शन 0 आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था फलन एफ एक्स का मान दे रखा है, x की स्क्वायर -9 दे रखा है, अपॉन दे रखा है x बराबर x -3, और x बराबर 3 पर क्या है, ये सतत है, और हमें पूछा गया है f3 का मान, ठीक है, f3 का मान हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मान है ना f3 पर निकालो, f3 पर देखो इसका मान लिमिट x टेंस टू 3 करो, x की स्क्वायर -9 हो रहा है और x -3 हो रहा है। तो यहाँ पर मैं x की जगह अगर 3 कर दूं तो 9 - 9 होगा और नीचे 3 - 3 होगा। ये रूप किसका आ रहा है, ये आ रहा है 0/0 का। तो ये रूप आते ही हमें किसका नियम याद आता है, DL हॉस्पिटल नियम याद आता है, ठीक है, हॉस्पिटल नियम याद आता है, जो हमें यहाँ पर काम में लेना होगा।
तो देखो डीएल हॉस्पिटल नियम क्या कहता है कि ऊपर का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे का नीचे अवकलन कर दो। तो ऊपर वाले का मैं करूंगा तो ये 3 पर है, x टेंड्स टू 0 3 पर है, और उसका मान क्या आएगा, ये 9 का 0 हो जाएगा, और ये क्या आएगा 2x आएगा, अपॉन यहाँ पर x का 1 आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर मान रखो, इसके अंदर मान रखो, x की जगह 3 कर दो, तो यहाँ पर इसका मान क्या आएगा 6 हो जाएगा, यानी 3 × 2 क्या होगा 6 हो जाएगा। तो F3 पर इसका मान क्या आया है 6 आया, जो इसका क्या है आंसर है। और ये क्वेश्चन दोनों सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी हम अगला जो क्वेश्चन करते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि संस्कृत डिपार्टमेंट का अभी जो एग्जाम है, तो हमें क्वेश्चन देखना है संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 2022 में, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर दे रखा है e⁻x - 3⁻x अपॉन यहाँ पर जो दे रखा है 1 + x दे रखा है, इसका घन दे रखा है, ठीक है, और माइनस का 1 दे रखा है, उसका मान हमें पूछा गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो f(x) बराबर हमें दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 3⁻x अपॉन 1 + x - 1 दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम इसको बदलना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको e⁻x - 3⁻x इसको लिख सकते हैं हमें 1 + x की पावर 1/3 और -1 लिख सकते हैं। इसको मैंने ये लिख दिया। अब देखो, अब अगर मैं x की जगह 0 रखूँ तो e⁻0 3⁻0 1 - 1 होगा, तो ये रूप क्या आएगा, नीचे भी 0 आएगा, तो यहाँ पर 0/0 आने वाला है, ये आने वाला है। ये अगर आता है तो हमें देखना है डीएल हॉस्पिटल नियम, डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेना है। अगर ये लिमिट का मान रखने पर, यही तो हमने देखा था लिमिट के अंदर, हमने यही तो देखा कि लिमिट के अंदर जो डीएल हॉस्पिटल नियम है वो कहाँ पर काम आएगा। लिमिट का काम ही यही है कि क्वेश्चन को हल करना। तो ये अगर फॉर्म आती है तो डीएल हॉस्पिटल नियम लगाओ, ये लिमिट के अंदर था। अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो देख सकते हो आप। तो यहाँ पर डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे तो e⁻x का मान क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओ, e⁻x का मान अगर अवकलन करेंगे तो x ही आएगा, e⁻x आएगा, और इसका क्या आएगा 3⁻x log 3 हो जाएगा, ठीक है, 3⁻x का हो जाएगा, 3⁻x पहले बाहर आएगा और उसके बाद में 3 का करेंगे तो इसका log 3 हो जाएगा, ठीक है, और इसका क्या आएगा 1/3 आ जाएगा, और ये क्या आएगा 1 + x की पावर क्या होगा 1/3 - 1 होगा, और इसका आएगा 2 - 2/3 आएगा। इसका ऊपर का मान है वो -2/3 आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 1 + x की पावर 2/3 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, ये आने वाला है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगर हम रखते हैं यहाँ पर x टेंड्स टू 0, लिमिट का मान अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा e⁻0 आएगा, और माइनस का 3⁻0 आएगा, और log 3 आएगा, अपॉन क्या आएगा 1/3 आएगा, और इसका मान क्या आएगा 0 रखेंगे, यहाँ पर 1⁻2⁻3 आएगा, तो इसका मान भी 1 आएगा। तो आप देखो यहाँ से 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया, और इसका मान log 3, तो इसका सीधा लिख रहा हूँ मैं 1 - log 3/1/3, ये आने वाला है। ये आने के बाद में आपको क्या करना है, ये आने के बाद में आगे इसको हल करेंगे, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे तो इस एक को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log e, ठीक है, log e लिख सकते हैं, और माइनस log 3 है, और जो अपॉन 1/3 है ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारे सामने नई स्टेप आ गई। उसके बाद में देखो 3, इसका क्या लिख सकते हैं log e/3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं log e/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं log e/3 लिख सकते हैं। यह स्टेप है, ये ब्रैकेट हटा दो क्योंकि 3 गुणा में पहले से ही है। तो
तो ये स्टेप आ गया हमारे सामने। जो इसका आंसर है ना वो यही है। संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो। यहाँ से मैंने क्या किया, ई एक्स है, इसको यहाँ पर रखेंगे, x टेंस टू 0 पर रखेंगे तो इसका मान 0/0 रूप आएगा। डीएल हॉस्पिटल नियम लगाओ। डीएल हॉस्पिटल नियम क्या कहता है, fx का ऊपर का अवकलन कर दो और नीचे के स्टेप है उसको अवकलन कर दो, ठीक है। तो उसको ऊपर वाले का किया, e की पावर x माइनस 3x का करेंगे तो 3x अलग आ जाएगा और log 3 हो जाएगा। अपॉन इसका 1/3 है, 1/3 आगे आ जाएगा और -2/3 आएगा। जो -2/3 है वो क्या है, नीचे की ओर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखा मैंने x की जगह, तो e की पावर 0, 3 की पावर 0, log 3 आया, अपॉन 1/3 आया, ठीक है। वो यहाँ पर आने के बाद में 1 की जगह मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर जो 1 आया इसकी जगह मैंने log e लिखा है। log e होता है उसका मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर e लिखा है और माइनस से log 3 दे रखा है। तो इस प्रकार का जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, log कॉमन आते ही माइनस के अंदर होता है तो भाग के अंदर हो जाती है दोनों संख्याएं। जैसे e/3 हुआ है तो इस प्रकार से हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन 2022 में पूछा गया संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर। क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, मिलेंगे एक नई जो टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारी जो नई जो बुक चल रही है अवकलन गणित डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको लाइक जरूर कर लेना, इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलने वाली है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। आज का वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की तैयारी कर रहे हो तो चैनल के साथ जरूर जुड़ना। यहाँ पर न्यूज़ मिलने वाली है, साथ में क्वेश्चन के जो आंसर है वो भी मिलने वाले हैं, पुराने क्वेश्चन के आंसर, साथ में जीके के जो क्वेश्चन है वो भी मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।